So hello everyone, welcome to Abipedia, number one platform for your preparation of revenue accountant and internal auditor course exam. Clear? तो स्टूडेंट्स आज मैं कोई लेक्चर नहीं लेके आया, आज मैं एक बड़ी खास चीज़ लेके आया हूँ, वो अभी छुपी हुई है, वो दिखाता हूँ। देखो क्या है, हाउ टू सिक्योर फुल 10 मार्क्स इन क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। कहने का मतलब क्या है कि दोनों सेक्शन मिला के मेरे पास मात्र 10 नंबर के आ रहे हैं। जैसे कई बच्चे कहते हैं सिर्फ, जैसे मैंने भी यूज़ किया ना मात्र, यानी सिर्फ 10 नंबर नहीं है ये आपकी सिलेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। क्योंकि अगर कोई बच्चा कहता है सिर्फ, इसका मतलब वो पेपर को बड़ा इजीली ले रहा है। क्योंकि इस इतने बड़े लेवल का जब एग्जाम आता है ना, तो क्या होता है, एक एक मार्क्स, आधे आधे मार्क्स के पीछे फाइट हो रही होती है। 0.25 के पीछे फाइट है यार, 0.25 से कट ऑफ रहेगी, 0.25 से सिलेक्शन रह गया, तो ये तो फिर भी 10 मार्क्स है स्टूडेंट्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों टॉपिक्स को करना, बिकॉज हर कोई नहीं कर पाता। एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग की अगर बात करूँ, सिलेबस ही नहीं पता होता बेसिकली इनमें आना क्या, उन्हें लगता है बस 10 नंबर आ रहा है, मोटे मोटे पॉइंट्स कर जाते हैं तो हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होने वाला। आज मैं आपको बिल्कुल बारीकी से समझाऊंगा कि किस तरीके से मुझे इन दोनों के दोनों सब्जेक्ट्स को टैकल करना है, मुझे अच्छे से करना है। क्लियर? तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप जुड़े नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन, दैट इज रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर, और आप जुड़े अभी पीडीएफ पे जो कि है नंबर 1। क्लियर? चलिए देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले नो योर सिलेबस। मैं अगर सिलेबस की बात करूं, सबसे पहले देखो क्या आता है। अगर मैं एप्टीट्यूड के ऊपर चलूं पहले, ठीक है, मैं बेसिकली बात करूं, सबसे पहले देखो स्टार्टिंग तो रेशियो प्रोपोर्शन से होगी और परसेंटेज भी आता है इसके साथ, ठीक है। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर आएगा मेरे पास स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। देखो बेसिकली जो मेरा प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स है ना, वो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के साथ ही चलता है, बट इसके क्वेश्चन थोड़े रिलेटिव वेलोसिटी वाला था, कई बार कॉन्सेप्ट लग जाता है, और इसके साथ मैं बोट एंड स्ट्रीम भी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। क्लियर? उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, जहां से तकरीबन हर साल क्वेश्चन बनता ही बनता है। क्लियर? क्योंकि बेसिकली ये जो सारी आपके टॉपिक्स है ना, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, प्रॉब्लम ट्रेन्स हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो, प्रॉफिट एंड लॉस, सब के रेशियो प्रोपोर्शन के एप्लीकेशन है। एलसीएम एचसीएफ ये थोड़ा सा अलग चैप्टर है। उसका नंबर सिस्टम्स या नंबर सिस्टम, क्लियर, जहाँ से बड़े अच्छे सवाल उठते हैं, बहुत अच्छे। अगर मैं सबसे वास्ट अगर कोई टॉपिक बोलूँ ना इनमें, तो वो मेरा नंबर सिस्टम है। बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं। क्लियर? जब करेंगे तो बात करेंगे इसकी। क्लियर? उसके बाद प्रॉब्लम एंड एजेस, ये भी रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर आता है। टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम भी इसी के अंदर आएगा, क्योंकि बेसिकली दोनों एक ही चैप्टर है। जैसे प्रॉब्लम एंड ट्रेन्स को मैंने क्या बोला, टाइम एंड डिस्टेंस बोला, उसी तरीके से पाइप एंड सिस्टम्स को मैंने क्या बोलते, टाइम एंड वर्क की कैटेगरी में डाल दिया। उसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये मोटे मोटे बेसिकली हैं जो मेरे को देखने को मिलता है सिलेबस के तौर पे। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर जाऊं, दिए बहुत सारे, बस क्वेश्चन देखते हैं किससे आता है। देखो डायरेक्शन सेंस हो गया, क्लॉक हो गया, आपके नंबर, वो नंबर सिस्टम है, नंबर सीरीज है, जैसे 2 4 6 8। तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो नंबर सिस्टम और नंबर सीरीज को एक तरह मान लेते हैं, बट ये होता नहीं। कोडिंग एंड डिकोडिंग, यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत आसार है। सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, कैलेंडर, ब्लड रिलेशन, देन वी आर नॉन वर्बल सीरीज, स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम बनेगा। अर्थमेटिक रीजनिंग से क्वेश्चन बन सकता है, फिगर क्लासिफिकेशन। तो बेसिकली ये मेरे पास सिलेबस है। अब मैं आपको ये बताऊंगा, देखो सिलेबस तो पता चल गया ना, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से मुझे अपने चीज़ों को आगे लेके चलना है। बिकॉज मुझे सिलेबस पता है, आप में से मैं मानता हूँ 90% को सिलेबस पता है, 10 को नहीं पता था, वो पता चल गया। बट इसको कैसे करना है, कैसे अप्रोच करनी है, कैसे एक एक नंबर के पीछे लड़ाई लड़नी है, वो सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में जानने वाले हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, अगर वो आएगी तो वो उस व्हाट्सएप ग्रुप में सबसे पहले अपडेट हो जाएगी, तो प्लीज़ उसको ज्वाइन कीजिए। क्लियर? चलिए स्टूडेंट, अब पॉइंट्स टू रिमेंबर, मेरे पास मोटे मोटे 7 से 8 पॉइंट्स हैं जो आपको क्या करेंगे, एक अच्छा स्टूडेंट बनाएंगे, ब्रिलियंट स्टूडेंट बना देंगे आपको। सबसे पहले नो योर सिलेबस, पहले मैं पॉइंट्स को पढ़ूंगा, फिर एक एक करके मैं उस पॉइंट को डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट क्या, नो योर सिलेबस, कि आपको सबसे पहले आपका सिलेबस पता होना चाहिए। नंबर 2 पे क्या है, कंप्लीट योर सिलेबस, सिलेबस पता है, पता चल गया, टाइमली अपना सिलेबस आपने कंप्लीट करना है। नंबर 3, बिल्ड अप योर कॉन्सेप्ट, आपको अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना है, कि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कमी है, कैसे मुझे उसको लेके चलना है। नंबर 4, फर्स्टली प्रैक्टिस चैप्टर वाइज क्वेश्चन। बच्चों की सबसे बड़ी ड्रॉबैक पता क्या होता है, वो चैप्टर वाइज नहीं, वो एमसीक्यूज लगाते हैं कि कंप्लीट एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज टाइप। शुरू में वो कभी नहीं करना होता, ठीक है। उसके बाद एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स, क्लियर।
उसके बाद नंबर 6 पे मॉडरेटेड सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन ऐसे नहीं होने चाहिए कि आप एक्स वाई जेड से करो, जैसे हम एमसीक्यूज में कर रहे हैं, आप देख रहे हैं हमारे डेली सेशन आता है, आपने देखा होगा एप्टीट्यूड का, रीजनिंग का भी, उस तरीके से हमने सोल्यूशन बनाने हैं। उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब अलग अलग चैप्टर से वाले क्वेश्चन, नंबर 8 पे टेस्ट सीरीज। अगर इतना आपने कर लिया, ये 8 पॉइंट अगर आपने कर लिए, तो समझिए आपका एग्जाम कहीं नहीं हिलता, 10 के 10 मार्क्स आपके पूरे आएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अब चलते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ, समझते हैं इसको क्या था ये। सबसे पहले नो योर सिलेबस। देखो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या चाहिए, या अगर आपको कोई पौधा उगाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके रूट्स पे काम करना पड़ेगा। तो ये वही है, किसी भी एग्जाम की रूट्स होता है उसका सिलेबस, कि उसका सिलेबस आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इस सिलेबस में बेसिकली क्या है। और जब तक सिलेबस नहीं पता होगा आप कैसे इन चीज़ों को टैकल करेंगे। जैसे मुझे नहीं पता कि टाइम एंड वर्क आना है, सपोज करो मुझे मोटा मोटा पता, बट मैंने टाइम एंड वर्क किया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं आना है, और अगर उसका एक प्रश्न या उसका एक क्वेश्चन अपने पेपर से आ गया, आप क्या करना है, आप कर ही नहीं सकते, बिकॉज वी डोंट नो। और ये हमारी गलती थी, हमने कहीं ना कहीं लैग किया कि हमने अपने सिलेबस को अच्छे से नहीं समझा। तो सबसे पहले किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में सबसे पहला पॉइंट क्या होता है मेरा, नो योर सिलेबस, कि अपने सिलेबस को अच्छे से समझिए। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट योर सिलेबस। देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो भी आपके पास है ना, वो यही है कि आपने टाइमली, ऐसे लिखना चाहिए, टाइमली कंप्लीट योर सिलेबस, इसको ऐसे आना चाहिए, टाइमली कंप्लीट योर सिलेबस। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ना मेरा 4 दिन बाद एग्जाम, आज मेरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। सबसे पहले कंप्लीट करो अपना सिलेबस टाइमली। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2 वीडियोस यहां से देख ली, 2 वीडियोस नहीं, लिंक दिया हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बिल्कुल टू दी पॉइंट सिलेबस दिया हो जो हमने करवा रखा है कोर्स में अपने, वो चीज़ आपने करनी है। तो अपना सिलेबस आपने क्या करना है, टाइमली कंप्लीट करना है, वो भी अच्छे से। नोट्स बनाओ, आपने क्या करना है, इसके साथ नोट्स बनाइए, क्योंकि जब आप चीज़ों को लिखेंगे तो जल्दी आपको समझ आनी शुरू होंगी। जब आप चीज़ों को लिखेंगे ना, वो आपको जल्दी समझ आएंगे स्टूडेंट्स। तो समझिए इस चीज़ को, कंप्लीट और सिलेबस के साथ उसमें नोट्स बनाइए, ताकि एक बार आप जब लिख लेंगे तो इसका मतलब दोहराई हुई चीज़ें हैं वो। क्लियर। चलिए नंबर 3 पे क्या है, बिल्ड अप योर कॉन्सेप्ट। अब बिल्ड अप योर कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, कि आपने सिलेबस देखा, आपने कंप्लीट कर लिया, बट आप अगर अभी भी जैसे एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हम कर रहे हैं, हम तो रेशो से करते हैं, अगर आप अभी एक्स वाई जेड से कर रहे हैं तो इसका मतलब आपने गलती की है कहीं ना कहीं। तो बिल्ड अप योर कॉन्सेप्ट का मतलब क्या, मॉडरेटेड सोल्यूशन के साथ को, मॉडरेटेड कॉन्सेप्ट के साथ सोल्यूशंस को करना। तो कॉन्सेप्ट बिल्डअप का मतलब क्या है, जल्दी क्वेश्चन को समझ लेना, जल्दी क्वेश्चन को करना, शॉर्टकट मेथड आना। क्लियर, एक यूनिक मेथड करना, अपना कोई मेथड निकाल लेना, दैट इज योर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स। क्लियर। नेक्स्ट देखिए जरा, फर्स्टली प्रैक्टिस चैप्टर वाइज क्वेश्चन। देखो सपोज करो, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, याद है कुछ, कौन सा चैप्टर था, क्वांटिटेटिव का, यस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। समझिए मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर लिया, ठीक है, बड़े सारे आगे उसमें मैंने पार्टनरशिप नहीं लिखा, बट पार्टनरशिप के क्वेश्चन उसी में आते हैं। क्लियर। अब आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर तो लिया, आपने उसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं की, आपने सिर्फ वही किया जो बता दिया गया, बट प्रैक्टिस कौन करेगा। आपको एक टाइप का एक ही क्वेश्चन मिला, सपोज करो आपको एक पर्टिकुलर टाइप में दिक्कत है, वो कैसे दिक्कत क्लियर होगी, कैसे उस चीज़ को आप ओवरकम कैसे करेंगे उस फियर को। आपको पता है इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे, कैसे उस फियर को, वो एक फियर बन जाएगा कल को कि यार ये तो मुझे आता ही नहीं, ये तो मुझे आता ही नहीं, वो फिर कहीं ना कहीं फिर एक क्या नाम है एग्जाम में मतलब क्वालिफाई ना करने का रीज़न हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको चैप्टर वाइज जरूर करना है, कि अगर आपने कोई एक चैप्टर कर लिया उसका चैप्टर वाइज क्वेश्चन जरूर करना है आपने। ठीक है, कम से कम 50 क्वेश्चन, तो मिनिमम 40 से 50 क्वेश्चन करिए, दैट विल बी इनफ। 40-50 नहीं होते तो 30 से 35 क्वेश्चन तो मिनिमम करो, और वो भी मिक्स क्वेश्चन पूरे चैप्टर के। ऐसा नहीं है कि किसी एक टॉपिक के, पूरे चैप्टर के क्वेश्चन करने हैं आपने। उसे क्या पता चलेगा, उसे जो कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप नहीं है वो कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा बेसिकली। तो चैप्टर वाइज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ वो यहीं से होंगे आप बेसिकली। आपको पता है कि आपको क्वेश्चन करने कैसे हैं, बट करने का तरीका आपको पता है, बट जब तक इंप्लीमेंट नहीं करोगे वो नहीं आपको समझ आने वाला। क्लियर। नेक्स्ट देखिए मेरे पास क्या था नंबर 5 पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता ही है एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स। मुझे कैसे पता चलेगा किस टॉपिक से ज़्यादा आ रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक मेरे पास ज़्यादा क्वेश्चन कंटेन कर रहा है, कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस से, कि मेरे पास प्रीवियस ईयर पेपर से पता चलेगा कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा है। सपोज करो पिछले साल टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन आ गया, आपने टाइम एंड वर्क छोड़ दिया, या स्पीड टाइम डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन आए, आपने स्पीड टाइम डिस्टेंस नहीं किया, और अगली बार फिर 1 से 2 क्वेश्चन स्पीड एंड टाइम एंड डिस्टेंस से आ गए,
तो इसका मतलब आपने प्रीवियस ईयर की एनालिसिस अच्छे से नहीं की। जो चैप्टर मैंने बताए वो तो करने ही करने हैं, बट उनमें से उन चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है हमें जो मेरे पास प्रीवियस ईयर में जिनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो कैसे पता चलेगा? प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस से। तो ये समझो बात को कि जो मैंने पॉइंट बताया हर पॉइंट अपने आप में एक यूनिक पॉइंट है स्टूडेंट्स। क्लियर? नेक्स्ट देखिए मॉडरेटर सोल्यूशन। जैसा मैंने बताया कि जब आप किसी भी टॉपिक वाइज को कर रहे हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सोल्यूशन कर रहे हैं तो उनका एक मॉडरेटेड सोल्यूशन आपको चाहिए। समझ आ गई बात? मॉडरेटेड सोल्यूशन मतलब रेशियो प्रोपोर्शन से हो सकता है, आप परसेंटेज का यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कम से कम वेरिएबल का यूज करने को ही मैं क्या बोलता हूं? मॉडरेटेड सोल्यूशन। समझ आ गई बात? मतलब जल्दी से जल्दी मुझे 40 से 50 सेकंड में क्वेश्चन करना है तो क्या वो उस तरीके से हो सकता है? वो कभी भी नहीं हो सकता। वो कम से कम आपका 1.5 से 2 मिनट खा जाएगा। और 1.5 से 2 मिनट का मतलब है एग्जामिनेशन हॉल में आप 3-4 क्वेश्चन और कर सकते हो जो आप छोड़ आए। पता है सबसे बड़ा स्टूडेंट्स का फियर क्या होता है? एग्जाम अटेम्प्टेशन। कि किसी भी एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। बच्चों को लगता है 100 के 100 क्वेश्चन कर लिए मैंने, अटेम्प्टेशन अच्छी की है। नहीं, उन 100 क्वेश्चन में से सही कितने हैं वो डिपेंड करता है। बच्चे क्या बोलते हैं जब अक्सर मेरी बात होती है, कोई स्टूडेंट है मेरे से XYZ बात करते हैं तो मेरे से बात क्या होती है? कितने क्वेश्चन किए? दे सेड सर पूरा को पेपर अटेम्प्ट किया है। अटेम्प्टेशन डजंट मीन यू विल क्वालिफाई। क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक हैं। एक तो वो बच्चा होगा कहेगा सर 80 अटेम्प्ट किए, 80 के 80 ठीक है। एक कहेगा सर 100 अटेम्प्ट किए, डोंट नो कितने ठीक है कितने गलत हैं। और अगर आपके पास मॉडरेटेड सोल्यूशन नहीं है ना तो मैं कह सकता हूं पूरा पेपर कभी अटेम्प्ट हो ही नहीं सकता विद इन टाइम। तो अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है? सोल्यूशन को मॉडरेट रखिए। मॉडरेटर सोल्यूशन जिसको आते हैं वही बच्चा पूरे मार्क्स लेता है, हमेशा याद रखना। और मैं अभी भी कहूंगा ये मत सोचना कि यार 10 मार्क्स ही तो हैं, 5 भी आगे तो चलेगा। नहीं, 10 के 10 आएंगे जब बात बनेगी, क्योंकि बहुत टफ कंपटीशन है एग्जाम के लिए। आपको खुद को पता है मेरे से ज़्यादा कितना कंपटीशन है। अपने को कंपटीशन है इस पेपर के वास्ते जे तुम कुछ अलग करना है एप्टीट्यूड से रीजनिंग से अपन मार्क्स लेने पैने हैं। क्लियर? और मैं भी कहूँगा कोई प्रॉब्लम होना, नंबर आपको पता है, बताऊँगा नंबर भी मैं 7832773651। ठीक है, नंबर अपने पास है, देखो ये रहा 7832773651। इस नंबर पे कॉल करके परेशान कर दो टीम को कि सर मुझे ये नहीं आ रहा, मुझे ये समझ रहा, मुझे वो समझना, सब कुछ सब इस नंबर पे मिलेगा आपको। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए। अब बनी बात एमसीक्यू। देखो आपने क्या किया, आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आपने चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर लिए, फिर आओ एमसीक्यू प्रैक्टिस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और वो भी टॉपिक वाइज थे मिक्स, कि एक क्वेश्चन आ रहा टाइम एंड वर्क से, एक आ रहा रेशियो प्रोपोर्शन से, एक आ रहा स्पीड टाइम डिस्टेंस से, एक आगे मैंने सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट से। ऐसे बात बनेगी, फिर प्रैक्टिस होगी। अब क्यों मैं ये कह रहा हूँ, चैप्टर वाइज हमने कर तो लिए, हर चैप्टर की मैं कर चुका हूँ 30-40 क्वेश्चन मैंने कर लिए, 300-400 क्वेश्चन। अब क्या और इससे ज़्यादा क्या करना है मुझे? 600 कर लिए, 700 कर लिए, इससे ज़्यादा क्या करना है? अभी तक आपने मिक्स क्वेश्चन नहीं किए। मैं देखो जब चैप्टर वाइज आप करोगे ना, एक तरह के जब क्वेश्चन है आप सॉल्व कर लेंगे। बट एमसीक्यू प्रैक्टिस में बेसिकली स्टूडेंट्स क्या होता है, आपको यहाँ पे पता चलेगा लूप होल कहाँ पे है, यहाँ पता चलेगा किस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं हो रहे। सपोज कीजिए कोई नंबर सिस्टम आपने अच्छे से कर रखा, बट नंबर सिस्टम का क्वेश्चन एमसीक्यू प्रैक्टिस में नहीं हुआ, तो यहाँ से पता चलेगा वो क्यों नहीं हुआ आपको। क्लियर? लास्ट मेरे पास है टेस्ट सीरीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं वैसे तो सबको इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज। कई बच्चों को क्या होता है, जैसे ही अटेम्प्टेशन की मैं बात कर रहा था, वो अटेम्प्टेशन फुलफिल कब होगी, कब समय पे पूरा पेपर अटेम्प्ट होगा, ये बताएगा। अगर टेस्ट सीरीज में 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं ना, याद रखना, अगर कोई 100 क्वेश्चन गया, अगर 80% का अटेम्प्ट हो रहा है तो पेपर में हम 70% ही अटेम्प्ट कर पाओगे, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। एग्जाम प्रेशर होता है, घर पे तो क्या है कि एग्जाम प्रेशर नहीं है। एग्जाम पे हम आराम से बैठे हैं, सॉरी घर पे हम आराम से बैठे हैं। एग्जामिनेशन हॉल में क्या है, एग्जाम का प्रेशर है कि मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे जैसे मर्जी करना है। वो ये करवाएगी टेस्ट सीरीज। क्लियर? वो एक टेस्ट सीरीज का काम है, आपको अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करवा के आपको तैयार करना है एग्जाम के लिए। बेसिकली एग्जाम की तैयारी टेस्ट सीरीज ही करवाती है। बट पिछले जो मैंने 7 पॉइंट बताए बहुत वैल्यूएबल पॉइंट है, इंक्लूडिंग दिस 8th वन। क्लियर? तो ये 7 से 8 पॉइंट अगर आपने समझ लिए तो समझ लो अपना बेड़ा पार है, हमने बहुत अच्छे से किया। और एक भी पॉइंट अगर छूटा तो समझिए तैयारी कहीं ना कहीं कमी है फिर। क्लियर? तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नंबर आपको बता चुका हूँ 7837773651। और स्टूडेंट एक व्हाट्सएप ग्रुप है
जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक और है, बताऊं क्या? ये रहा रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर कंप्लीट कोर्स। क्लियर? इसके बारे मत खरीदो मैं कह रहा हूँ, बट इन्फॉर्मेशन तो लो पहले, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड अच्छी लगे तो लीजिएगा। ठीक है, नंबर क्या है? 7837773651। इस नंबर पे कॉल करो, पहले जानो इन सिलेबस के बारे में, आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। मतलब आपको पता तो होना चाहिए ना कि अगर आप खरीद रहे हो तो क्या क्या चीज़ मिल रही है आपको इसमें। क्लियर? लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोई डाउट हो तो इस नंबर पे आप जब मर्जी कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, कोई डाउट हो तो वो भी आप क्लियर कर सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप जुड़े हैं नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर एग्जाम के लिए, जो कि है अभी पीडिया। ठीक है, चलिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, और सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए। कोई डाउट हो तो 7837773651 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करना मत भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।